chance to enhance my the art of public speaking. I am going to say about the person who taught us how to live, whose heart beat for their children, care for their children. Yeah, I am talking about mother. Mother introduced their children to the world. She teaches you how to talk, how to walk. Mothers are God gifted to humanity. She loves their children. She always wants what is the best for their children. It is mother who secure you in her womb for 9 months, who protect you from a fall. Just remember that movement of your childhood. When you fall and got injured, the first word that explodes to your mouth is mother. Because you always know your mother is there for you in every situation. A mother's love for her child is like nothing else in the world. She teaches you how to talk. There is a saying behind a successful person, there is a hand of woman. The woman is none other than your mother. Mothers see how can take the place of all others, but whose place no one else can take. I wind up my speech thanking you all great peoples for paying heed to my words. Thank you so much and have a fantastic day. इनके लिए भी एक जोरदार ताली से जो है स्वागत किया जाए। ये हमारे आंदर के जो है उपाध्यक्ष बन के जो है और आपके सामने आए जो है, तो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाई रहा, इनका भी बहुत बड़ा मेहनत रहा। पब्लिकों के बीच जो है एक बहुत बड़ा संदेश दिए हैं, जिनके वजह से जो है वो पब्लिक इनको चुन कर और अपने एक ताज पहना दिया है जो है। अब देखना ये है कि ये उस ताज को जो है कैसे निभाते हैं, बस यही दम ये है, इनसे उम्मीद है। और खुशी इस बात का है कि अब 9th के बच्चे भी जिस तरह से हमारे 10th के बच्चे बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करके जो है और अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। Teachers and other staff members. And today I am standing in front of you. I would like to thank Principal Sir and all teachers for giving me this opportunity to deliver a speech on farewell. वैसे तो आप जानते हैं कि आज हमारा क्लास 10 का आखिरी दिन है। यह दिन खुशी और दुख दोनों का है। खुशी इस बात की है कि हम अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात के लिए कि जिस स्कूल में हम बड़े हुए, दोस्तों के साथ खेले, पढ़े और अच्छे टीचर मिले, अच्छे शिक्षक मिले, और ऐसे स्कूल को हम आज अलविदा कहने वाले हैं। मुझे दुख है बहुत इस बात की कि मैं इस स्कूल को आज अलविदा कहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रिंसिपल सर मुमताज सर, उन्होंने इस मैनेजमेंट को किया, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ प्रिंसिपल सर मुमताज सर को। And come from Husainganj. I read in class 6 at Perfect Public School, Andhra. Now I am going to say a wonderful topic about on discipline. Discipline means to follow rules and regulation. Discipline is a set of rules to be followed while completing any activities. Discipline plays a very important role in a student's life. It acts like a building blocks for success. Students who are more disciplined, taking more interest in studies. School is the best thing to learn discipline. It helps to improve our behavior. It is the key of success. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day. सुरेंद्र सर कहते हैं हमारे कि जब आती है विदाई की घड़ी, दिल की बढ़ जाती है मुश्किलें बड़ी। जब आती है विदाई की घड़ी, दिल की बढ़ जाती है मुश्किलें बड़ी, फिर भी आप हमारे दिल के पास रहेंगे, आप हम सबको हमेशा याद रहेंगे। इस बात से हम सुरेंद्र सर को बुलाना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को कुछ बातें बताएं। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा सहर्ष नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल का दिन है। जैसा हमारे अंदर वही बात चल रही है जैसे कि आज आप लोग हमसे जुदा हो जाएंगे। पता नहीं फिर आप लोग कब, कहाँ और किस मोड़ पर, किस हालत में मिलेंगे, ये हम नहीं जानते, भविष्य बताएगा। आज तक आप लोगों को हमने जो कुछ भी बताया, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमेशा आप लोगों को हमने डांट फटकार किया,
इससे आप लोगों को तकलीफ तो जरूर हुई होगी, लेकिन इन सब बातों को आप लोग भुला दिए। बड़ी ही यह विषम परिस्थिति होती है। जिन बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है, 10 साल 11 साल तक बच्चों को अपने पास रखा जाता है, और जिस तरह से एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाने तक परिश्रम करता है, उस मिट्टी को बहुत बारीक बनाता है, मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है। चाक जो होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने के समय उसको चाक पर से जब हम बर्तन तैयार करते हैं तो बहुत ही ठोकना पीटना पड़ता है ताकि कोई भी बर्तन टेढ़ा नहीं हो। कुम्हार अपना सारा मेहनत उस मिट्टी के बर्तन पर लगाता है। इतना से जब बहुत अच्छा नहीं हो पाता है तो उस मिट्टी के बर्तन को फिर आग में जलाया जाता है, पकाया जाता है। आग में तपन के बाद जब मिट्टी का वह बर्तन बिल्कुल लाल हो जाता है, तब उसकी कीमत मार्केट में जाने के बाद से लगता है कि यह बर्तन कैसा है, और उसका कीमत तय होता है। उसी तरह से हमारे बच्चों को हमारे शिक्षक तैयार करते हैं। फैसला उस वक्त होता है जब आप यहां से विदा होते हैं और मार्केट में जाकर जब रिजल्ट लेकर के बाजार में आते हैं तो हर कोई बोलता है किस विद्यालय का लड़का है, कहां से पढ़ा है, इसके माता पिता कैसे हैं, यह बच्चा बता देता है। आज वही घड़ी है जो फेयरवेल की घड़ी है। इसमें हम अपनों को छोड़ के जाते हैं। हमारे नन्हे मुन्ने 9th क्लास के जो बच्चे हैं, 8 के बच्चे हैं, आपका फेयरवेल करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि भैया और बहन का जो रिजल्ट आएगा उससे हम लोग और उत्साहित होंगे और भी मेहनत हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। हमारे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि जो 10th क्लास होता है यही आपका मार्ग आगे की ओर प्रशस्त करता है। आप इसके बाद जो भी कोर्स करें, लेकिन कोई भी पूछता है, लड़की की शादी होती है तो पूछा जाता है मैट्रिक की है, कहां से की है, किस बोर्ड से की है, कितना नंबर आया था, कहीं घर बैठ के तो नहीं की है। क्यों कि मैट्रिक का रिजल्ट यह तय कर देता है कि इस लड़के का भविष्य कैसा होगा। इसलिए इसमें एक एक क्षण, यहां से जाने के बाद फरवरी में एग्जाम है आपका, आप एक एक क्षण को कीमती समझिए। और बिहार में विशेषकर हमारे बच्चों को बहुत फायदा होता है। यह जो मौसम चल रहा है ये पढ़ने वाला मौसम है। हम भी पढ़ते थे जब मैट्रिक में थे तो हमारे पिताजी, अभी तो नहीं है, कहा करते थे कि ब्रह्म बेला में जगो, यानी 4 बजे सुबह में। और मेरे दादाजी मेरे बगल में सोते थे, जिसमें जो मेरा स्टडी रूम था, तो कहा करते थे कि नाती चिल्ला के पढ़ो। सेंस क्या था कि जब चिल्ला के पढ़ेंगे तो सोएंगे नहीं और सुबह में उठेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, इस मंत्र को एकदम समझ लीजिए कि जो लड़का मॉर्निंग में उठ के पढ़ता है और दिन के टाइम में और काम करे, सुबह में कोई कहीं से डिस्टर्ब नहीं होता है। हम लोग तो लालटेन से पढ़ा करते थे, लैंप पर कागज लगा के पढ़ा करते थे कि रोशनी आंख पर डायरेक्ट नहीं पड़े। ऐसे आजकल तो बहुत साधन हो गया है, आपको तो और टफ होना चाहिए। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो आज याद कर रहे हैं ना अपने पापा का, अपने दादा को, किस तरह से उन लोगों ने हम लोगों को
पढ़ाने के लिए काम किया और यही कारण है कि हम लोग आपको पढ़ाते हैं और पढ़ाने वाले लोगों को हम लोग साथ देते हैं। हमारा कोई जॉब नहीं है, हमारा सेल्फ जॉब है। हम आपको पढ़ाते हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं है मेरी। तो आपको सीखना है कि हर बच्चे यहाँ रोजगार देने वाले पैदा हो जाएं। इनको रोजगार की जरूरत नहीं है, आप रोजगार पैदा कीजिए। और आप रोजगार कब पैदा करेंगे? जब आप खुद पढ़ेंगे, खुद मंथन करेंगे, खुद सोचेंगे। निश्चित रूप से हमारे परफेक्ट स्कूल के बच्चे अच्छे पहले भी किए हैं, रिजल्ट मैं देखता हूं और आज भी आप अच्छा करेंगे। आज इस मंच से मैं आपको शुभकामना देता हूं और आपको उत्साहित करता हूं कि आज से लग जाइए। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से अगर आप कसम खा लिए, प्रण कर लिए कि हम टॉप करके दिखाएंगे, तो ये जनवरी का जो समय कल से शुरू होगा, 1 महीना अगर आप बढ़िया से सब्जेक्ट वाइज रिवाइज खाली कर लीजिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो फिर मुझे बुलाइएगा, आप लोगों को बुलाया जाएगा, हम उस मीटिंग में आएंगे, ठीक है ना। और आप लोग मेहनत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।